वाइफ ने कभी गुस्सा किया कि क्या कर रहे हो आप? इतनी प्रैक्टिस है, इतने नोट छाप रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो? चुनावों में देखा गया है, श्रीनगर में भी आपको अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला। राजौरी पुंछ आपने ऐसे ही गवा दिया बैट के चक्कर में। टिकट देखिए, बड़े बड़े सीनियर्स लीडर का टिकट कट गया, आप भी उसमें निराश हुई थी, या फिर वही कि कर्म आपने कुछ बड़े ज़बरदस्त किए थे कि हाँ आपने सोचा कोई अच्छा ही लिखा। बड़ी चुनौती यही होगी कि अगर करण ने अच्छा काम कर लिया, उसको कोई बड़ा ओहदा दे दिया, तो आप पर ये इल्ज़ाम मिल जाएगा, देखो जी ये बेटा है इसलिए इस पर ज़्यादा नहीं देंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा मत देना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक आपको सुनना पड़ेगा। नहीं देंगे। तो अगर हम घाटी की बात करें, वहाँ पर आपका जब आप अध्यक्ष थे काफ़ी वहाँ पर स्ट्रांग था, या हम भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करें वो भी काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर उसके बाद यकायक इस्तीफे होने शुरू हो गए, कईयों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैंने एक खबर की थी कि जिन पर आरोप लगे उनको पहले निकाल दिया, फिर उन्हीं को दोबारा से वो कर दिया। 2015 से 18 और अब के बीच में बड़ा रोल जो है भारतीय जनता पार्टी पलट गया है। पहले आप ड्राइविंग सीट पर थे, ठीक है, मतलब सरकार। अब आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर अब आपको धरना देना है, कैसे चलेगा? क्योंकि आप तो उस पार्टी के मतलब पैरेलल आपने असेंबली लगा दी, क्या उम्मीद की जा सकती है? 200 मीटर के लिए आप नहीं बोल रहे कि उमर सरकार पर प्रेशर बनाया जाए कि करिए ना 200 यूनिट सारी फ्री। 12 सिलेंडर पर आप नहीं प्रेशर बना रहे। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बाहरी लोगों का यहाँ पर इतना ज़्यादा वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे रोजगार ज़्यादा खत्म हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। पॉडकास्ट में आज हम जिस नेता से बात करेंगे, उन्होंने जम्मू कश्मीर में इतिहास रच दिया है। मैंने अपनी पूरे पत्रकारिता के जीवन में ऐसा नेता नहीं देखा जो 4 बार अध्यक्ष बन गया हो। और दूसरा, वो सीए भी हैं, राजनीति में भी आए, मंत्री भी रहे, और उनके कार्यकाल में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि सरकार कैसे चलानी है। लेकिन जैसे ही मंत्री बने, सरकार ही टूट गई। जी हाँ, हम बात करें सीए सत शर्मा जी की, जिन्हें अब पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश का। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ये एक इतिहास जो कहा कि इतिहास रच दिया, ये इतिहास पहले हमें समझाइए, ये रचा कैसे आपने? रचा है कि नहीं रचा है? तो ऐसा है कि मैं दूसरी बार ही बना हूँ। बीच में एक टेन्योर कार्यकारी अध्यक्ष का आया था, उसके बाद पार्टी की तरफ से मुझे अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया। वो तो 4 बार तो हो गए ना आप। आप इसको सोचते हैं, लेकिन मैं दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, जिम्मेवारी मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सौंपी है, और मैं इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। एक बड़ी जिम्मेवारी है। पिछली बार हम लोग सत्ता में थे, सरकार में थे, सरकार में रहने का मौका मिला। मुफ्ती साहब हमारे बीच में नहीं रहे थे, उसके बाद वो उनकी सुपुत्री सरकार टूटी, फिर सरकार बनाने का मुझे मौका मिला। सरकार चली भी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके चलते हमें सरकार से बाहर आना पड़ा। और उसके बाद का वातावरण हम सब जानते हैं। एक ऐसा समय 370 का हटना, 35A का हटना, और इस 6 वर्ष के अंतराल में, लगभग 5.5-6 वर्ष के अंतराल में, जो जम्मू कश्मीर में एक तरक्की का वातावरण बना, शांति माहौल का वातावरण बना, और उसके बाद के चुनाव आपके सामने हैं, और मुझे पुनः ये पदभार मिला है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार। नहीं, मैंने इतिहास की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है आप पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो एक बार बने, फिर हटे, और फिर दोबारा चुने गए। बिल्कुल ठीक कहा। मैं पहली बार भी चुनकर ही आया था, हाँ, और इस बार भी चुनकर आया हूँ। डेमोक्रेटिक सेटअप से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अच्छा। वोट्स डाले जाते हैं, 101 वोट थे, और लगभग सभी जितने भी वोटर्स यहाँ पर उपस्थित थे, कुछ वोटर्स चुनावों के हेतु दिल्ली में गए हुए थे, एक आध बाहर था, लेकिन लगभग सभी ने मुझे वोट्स दिए और सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी, और राष्ट्रीय महामंत्री जी का भी, हमारे प्रभारी जी का भी,
और पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे ऊपर ये बागडोर जो है वो सौंपी है, और ऐसे समय में जब हम लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष में दिल्ली में कौन खास है ऐसा? दिल्ली में नहीं, ऐसा है कि पार्टी के ने ये काम, देखिए, पार्टी बहुत बड़ा यहाँ पर एक बार चुनकर आना इतना टफ है, आप तो दूसरी बार चुनकर आए। पार्टी ने कार्य देखा। मैं चुनाव लड़ना चाहता था, मेरी भी इच्छा थी दूसरी बार मैं चुनाव लड़ूं। ठीक है। पार्टी ने चुनाव लड़ने के बजाय प्राथमिकता दी कि आप चुनाव लड़ाएंगे, और थोड़े दिनों के बाद जब चुनावों की टिकट्स घोषित होती हैं, मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर रखा गया, और लगभग सारा चुनाव में मैं सक्रिय रहा। वो कार्य उन्होंने देखा होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़े बड़े जितने भी शीर्ष नेतागण थे, मुझे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ भी स्टेज शेयर करने का मौका मिला कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते, माननीय होम मिनिस्टर साहब के साथ, माननीय अध्यक्ष जी के साथ, सभी के साथ मैं लगभग साथ में रहा, उनके सभी कार्यक्रमों में मैं रहा, और लगभग मेरा मानना है कि उस समय के अंतराल में 24 घंटे वो टीम भी काम करती थी जो दिल्ली से यहाँ थी। अच्छा। और हम लोग भी जो 8-10 लोगों की टीम थी वो काम करती थी। मतलब दिल्ली वालों ने परख लिया कि हाँ, अब उन्होंने वो जोहरी निकले, उन्होंने कहा कि ये हीरा ठीक है। उन्होंने पहले भी तराशा था, अब तो बने बनाए हमें हीरा। उन्होंने परखा है या नहीं परखा है, लेकिन राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो पदभार मिला है उसको मैं निभाने में सफल रहूं, इसी के लिए मैं जो है वो काम कर रहा हूं। अच्छा, आपने कहा कि आप चुनाव लड़ना चाहते थे। 2 वक्त आपके इस राजनीतिक करियर में आए, एक जब आप अध्यक्ष थे और फिर मंत्री बन गए, और मेरे ख्याल में 1 महीना तक आप मंत्री रहे और सरकार गिर गई। अब विधायक आप चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव आपको लड़ने का मौका नहीं मिला। जब आप मंत्री थे आपको फिर लगा था कि काश मैं अध्यक्ष रहता और इतने साल मैं, जैसे रविंद्र राणा जी, आपके बाद रविंद्र राणा जी आए और अब तक वो रहे, तो कभी मन में आया था उस दौरान कि काश नहीं मंत्री बनता तो मैं ही रहता? मैं कुछ 2-3 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता हूँ। अच्छा। कोई काम मेरा नहीं होता, मैं भगवान के आगे रोज जाता हूँ मंदिर में। पिछले दशकों से मैं मंदिर में जाता हूँ। अपने मंदिर में भी, घर में भी मैं पूजा करता हूँ। अर्ली बर्ड 4 बजे 4:30 बजे मैं सुबह उठता हूँ, और मंदिर में जाना, पूजा करना मेरी प्राथमिकताओं में से एक रहता है। जैसे मैं सैर करता हूँ वैसे ही मंदिर में भी जाना, वहाँ पूजा पाठ करना, भगवान से मांगता भी हूँ मैं, क्योंकि भगवान ही सबको, उस वक्त क्या हुआ था? मैं बताता हूँ, भगवान ही सबको देता है। हाँ, वो तो ठीक है। मैंने 2 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कि अगर आपको मिलता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, नहीं मिलता तो मैं नाराज नहीं होता। मैं ना नाराज होता हूँ ना निराश होता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कुछ चीज़ें मुझे याद रहती हैं। महान हमारा जो ग्रंथ है भगवत गीता जी, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जिंदगी में हमने कर्म करना है, फल तो वो देगा। वो भगवान तो इतना हो नहीं सकता कि नीचे से बच्चा कुछ मांग रहा है, अपना कर्म भी कर रहा है। और हमने पढ़ा भी है कि कर्म से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपकी किस्मत में नहीं भी होगा तब भी आपने अगर कर्म किया होगा तो आपको मिलेगा। तो वैसे भी हम लोग किस्मत अच्छी के साथ हैं, तो कर्म भी इसमें है। नहीं, क्योंकि वो ये सवाल मतलब पूछना इसलिए है कि उस समय ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ, और ऐसा लग रहा था कि सरकार पूरे 6 साल चल रही है और बीच में टूट गया। मायूसी तो होती नहीं यार, कहाँ, मतलब 1 महीना भी नहीं मंत्री, बाकी तो 3-3 साल रहे। ऐसा है पहले बने, और अब तो प्रदेश अध्यक्ष वाला पद भी चला गया। कार्यकर्ता के नाते हमें काम करना होता है। मैं अध्यक्ष हूँ तभी मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं अध्यक्ष नहीं था तब भी मैं इतना ही काम करता था। अच्छा। जिम्मेवारी, पार्टी का जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो पूरी जिम्मेवारी समझता है, और हम उस जिम्मेवारी को लेकर ही काम करते हैं। मैंने कोशिश की थी जब मैं कार्यकारी अध्यक्ष था तभी ऐसे ही काम करूं, जब मैं नॉमिनेटेड अध्यक्ष हुआ तभी मैं ऐसे ही काम कर रहा था, और अब मैं इलेक्टेड अध्यक्ष हूं तो मुझे ऐसे ही काम करना है। पार्टी को नीचे स्तर पर लेके जाना, और जो हमारे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर, मतलब बॉटम तक लेना, वो लास्ट के कार्यकर्ता तक। बिल्कुल, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति जिसे हम लोग कहते हैं, यानी पंक्ति में खड़ा
हमारा सबसे आगे वाला कार्यकर्ता, क्योंकि बूथ स्तर के कार्यकर्ता को हम लोग पंक्ति में खड़ा पहला कार्यकर्ता कहते हैं, उस कार्यकर्ता तक भी पहुंचना मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। लगभग 11,838, अब मुझे 58 भी हो सकते हैं, चलो, लेकिन 11,000 से अभी ऊपर अपने बनाए पोलिंग बूथ्स हैं जो हम जैसा यहाँ तक मुझे पहुँचना है, और इसके लिए मैं भरसक कोशिश अभी आपका करूंगा। ये जो अभियान शुरू हुआ था सदस्य बनाने वाला, उसमें भी आपने काफी बिल्कुल बिल्कुल उसमें और मैंने हम लोगों ने जो हमारा टारगेट था, हाँ। हालांकि टारगेट हम लोग हमेशा से ज़्यादा बताते थे ताकि टारगेट तक 50 पहुंच पाए, पार अब की लेकिन बार हमारी सरकार नहीं, मैं उस टारगेट की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी मेंबरशिप की टारगेट की बात अच्छा। कर रहा हूँ। जो टारगेट हम लोगों ने केंद्र में दिया था, उस टारगेट को हम लोगों ने पार किया। और उसके बाद चुनाव, देखिए क्या है कि ललित जी, हम लोग 2002 की बात करें, आपके भी ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें थी? हाँ। एक सीट थी। कभी सोच सकते थे हम लोग कि यहाँ पर पहुँचेंगे? उसके बाद एक के बाद हम लोग 11 तक पहुँचे, 11 से 25 तक पहुँचे, 25 से 29 तक पहुँचे। हम लोग हमेशा से आगे देखकर चलते हैं, हम लोग दूसरों की लाइन को कभी मिटाते नहीं, हम लोग अपनी लाइन लंबी करते हैं। वी बिलीव इन दैट। पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो यही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। उनका कार्य है लोगों की लाइन को मिटाना, हमारा कार्य है अपनी लाइन को लंबा करना, और हम लंबा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 25 से 29 सीटें हासिल की हैं, 26% मत हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम लोग विपक्ष में हैं। चलो, इस पर मैं बात करता हूँ। जब टिकट, देखिए, बड़े बड़े सीनियर लीडर का टिकट कट गया, आप भी उसमें निराश हुई थी, या फिर वही कि कर्म आपने कुछ बड़े ज़बरदस्त किए थे कि हाँ, आपने सोचा कोई अच्छा ही लिखा है, वरना कोई और मुझे लगता है कोई और पार्टी होती शायद अलग ही ग्रुप बना लेती, सारे मिलके जिनको टिकट नहीं मिली? बिल्कुल नहीं, कभी हुआ ऐसा? हम लोग पार्टी की विचारधारा के साथ चलने वाले कार्यकर्ता हैं। मैं प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। 79 में मैंने प्रथम वर्ष किया है, जब ललित जी आपका डेट ऑफ बर्थ शायद उसके बाद नहीं, मैं उससे पहले का हूँ। झूठ माना है, उससे पहले का ही हूँ। लेकिन आपकी जुबानी नहीं बताती। नहीं, उसमें छोटा था मैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग तब से जुड़े हैं, और ये विचारधारा के साथ जुड़ना, मैंने कहा आज देश की विचारधारा जो है वही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। हम लोग अलग से विचारधारा लेकर नहीं चलते। हमारे पास ना कोई जॉर्ज सोरस है, ना कोई ऐसे लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात का भी पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो अड़े हैं। कारण क्या है? वो चाहते हैं कि देश का नुकसान ना हो। आप जो देश के हित में काम करने वाले हैं, भगवान उनकी सुनता है। और आप देखिएगा जो पिछले 10 वर्ष का अंतराल, ये 15वां वर्ष का जो वो चल रहा है, सत्र चल रहा है, ये 5 वर्ष में भी और अगले 5 वर्ष में भी मेरा तो मानना है कि जिस तरीके का कार्य दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, लोगों को समझ आ रही है। अच्छा। मात्र हिंदुओं को ही नहीं, दूसरे समुदाय के लोगों को भी समझ आ रही है कि इस देश में हित में काम करने वाली जो कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आपने उस वक्त ये कार्यकार, जो पद है जो आपने ये संभाला है अभी, भारतीय जनता पार्टी उस दहलीज पर है जहाँ पर लड़ाई पार्टी के अंदर ये है कि एक तो एकजुटता की है, दूसरा जो आपने कहा कि लास्ट का जो पंक्ति में जो खड़ा है उसकी पहचान, तीसरा ये है कि आप उन प्रदेश अध्यक्ष की जगहें हैं जिन्हें लोगों ने टीवी पे या कैमरास के आगे बहुत बोलते हुए देखा है, बड़े बड़े वादे किए हैं, मारो बकड़ू जिथे जाओ वो इलाका उसदा हो, या ऐसे ऐसे बयान। तो इनको कैसे आप हैंडल करेंगे? जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। ठीक। कार्डर जहाँ जहाँ हमारा मजबूत होगा, आपको ध्यान में आएगा कि आंकड़े बताते थे कि हम लोग हरियाणा में चुनाव हारने जा रहे हैं, आंकड़े बताते थे कि हम लोग महाराष्ट्र में जीत दर्ज नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ कार्डर मजबूत था। यही तो चुनौती आपके लिए है। कार्डर यहाँ पर भी मजबूत था।
तभी भारतीय जनता पार्टी ने 26% मत लिए। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 23% मत के साथ है। हम लोग काडर बेस पार्टी हैं और काडर को साथ लेकर चलना, और जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, जो चाणक्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य का भी यही मूल मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलने की जो बात है वो चाणक्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य में थी, नरेंद्र भाई मोदी जी में है, और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का यही मूल मंत्र है। यही मूल मंत्र हमें विजय की तरफ लेके जाएगा। कोई किसी के बयान मैटर नहीं करते। मेरे बयान में भी हो सकता है कोई गलत बयान दे दूं, लेकिन पार्टी के हित में काम करने वाले कार्यकर्ता को पता होता है कहाँ मेरी पार्टी का हित है। मैंने कहा काडर बेस पार्टी है, आज भी हमारा कार्यकर्ता वही है। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी भी काडर बेस पार्टी थी, लेकिन अब उनको काडर नहीं मिलेगा। कांग्रेस तो कभी काडर बेस पार्टी नहीं रही, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ कभी काडर बेस पार्टी नहीं रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज भी कार्यकर्ता की को जो है प्राथमिकता दी जाती है। वो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति नहीं है, जो कार्यकर्ता है वो पंक्ति का पहला व्यक्ति है, नेता सबसे पीछे। नहीं, मैं चुनौती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम घाटी की बात करें, वहाँ पर आपका जब आप अध्यक्ष थे काफ़ी वहाँ पर स्ट्रांग था, या भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करें वो भी काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर उसके बाद यकायक इस्तीफे होने शुरू हो गए, कईयों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैंने एक खबर की थी कि जिन पर आरोप लगे उनको पहले निकाल दिया, फिर उन्हीं को दोबारा से वो कर दिया। तो ये सिस्टम आप किस तरह से इनको देखेंगे, किस तरह से दुरुस्त करेंगे? नई टीमें बनेगी, नए बदलाव आएंगे, अच्छी टीमें आएंगी, अच्छे लोग आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ तक प्रश्न अभी कल ही मैंने कार्यकर्ता के उम्मीदें बड़ी ज़्यादा होती है ना, कार्यकर्ता के रूप में कार्य शुरू किया है। कोशिश करूँगा अच्छी टीमें आएँ, अच्छी टीमें पार्टी को भी आगे ले जाएं, लोगों के बीच में भी जाएं, लोगों की दुख तकलीफें भी सुने। एट द डोर स्टेप प्रधानमंत्री जी का जो कहना है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक डायरेक्शन भी है कि डोर स्टेप के ऊपर लोगों की समस्याओं को सुना जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के साथ माननीय सुधान जी जो स्पेशल इस चुनाव के लिए आए थे, उनके साथ बातचीत हुई थी। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि हम लोगों को बूथ स्तर पर पहुंचना है और शक्ति केंद्र प्रमुख से तक जो है वो पहुंचना है। वहां पहुंचने का मैं प्रयास करूंगा। मैं सफल हो पाया तो भारतीय जनता पार्टी, मैं सफल तभी हो पाऊंगा जब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मेरे साथ जो है वो खड़ा होगा। और मेरा मानना है कि हमारी पूरी टीम मिलकर आगामी आने वाले चुनावों में, हो सकता है पंचायतों के चुनाव पहले आए, लोकल बॉडीज़ के चुनाव आए, बीडीसीज़ के आए, डीडीसीज़ के भी आने वाले हैं, उन सब चुनावों में एक इतिहास हम लोग रचेंगे। और मेरा एक मानना है कि कुछ भगवान की तरफ से भी होता है, कुछ किस्मत से भी होता है, बाकी कर्मण्यवादी रास्ते तो हम लोग हैं ही। अच्छा, आप उस पंक्ति में खड़े हैं, यहाँ पर आपसे 10 साल बड़े, 5 साल बड़े नेता जो हैं वो भी अपना एक वजूद देख रहे हैं कि पार्टी में हमारी क्या ड्यूटी होगी, क्या जिम्मेदारी है। और आपके छोटे आपसे भी हैं जो युवा भी हैं, ठीक है। अभी इतनी आपकी उम्र नहीं है कि आपको मैं बुजुर्ग नेता कह दूं या फिर वो वाला कह दूं। अभी तो मेरे ख्याल में आप 55 या 56 इस मतलब 60 वाले आप है नहीं है। तो जो 60 के ऊपर हैं और जो 50 के नीचे हैं, ये तालमेल किस तरह से, क्या युवाओं को मौका मिलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि 1 लाख मतलब युवाओं को आना चाहिए राजनीति में। ऐसा है कि अब चुनाव 1/3 सेटअप के साथ मातृशक्ति भी चुनावों में आने वाली है। 26 में 29 में आप लोग देखेंगे कि मातृशक्ति भी जो है वो 1/3 जो 33% वाला उसमें सीटें होंगी। नौजवान शक्ति को आगे आना ही चाहिए। पर मैं ये नहीं कह रहा कि बुजुर्गों को, हम लोगों को रिटायर करना है। मैं तभी कह रहा हूँ आपको बड़ा बैलेंस करके। हाँ, मैं भी बुजुर्गों वाली कैटेगरी में पहुंच जाऊंगा, पहुंचने वाला हूं। अभी तो पहुंचे नहीं है, लेकिन उन सबको भी साथ लेकर चलना, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है जी। अब जहां पर कोई सीनियर आदमी सोच सकता है, वहां पर कोई जूनियर आदमी नहीं सोच सकता। लेकिन एक सीनियर नेता की डायरेक्शंस को लेकर और युवा नेता के कार्य को, इन दोनों के बीच में समन्वय बनाकर कार्य को आगे ले जाऊंगा।
प्राथमिकता मेरी यही है, पार्टी आगे बढ़े और पार्टी जिस तरीके से यहाँ तक पहुँची है, कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे रजौरी पुंछ वाले क्षेत्र में हम लोग दूसरे नंबर पर रहेंगे, चौथे 5 में हम सोचते थे कि 10 खड़े हैं तो 9वें पे रह जाएं अगर हम लोग तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज हम लोगों ने वहाँ भी इतिहास रचा है। वो इतिहास तो आपने जबरदस्त रच दिया। 2 लाख से भी ऊपर वोट हम लोगों ने लिए हैं। ठीक ठीक। तो आप इमेजिन ये कर सकते सीट हैं। दी, चलो उसमें मैं बाद में बात करूंगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, ठीक है, तो राजनीति में किस तरह से आपका रुझान बढ़ा? 1994 में मैंने 94-5 में अपनी चुनाव लड़ा यात्रा। था, अच्छा अपनी ब्रांच का चुनाव लड़ा था। अच्छा। उस वक्त भी मैं सर्वप्रथम रहा था, सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिए थे, हालांकि मैं उस टीम में सबसे जूनियर मोस्ट था। अरुण जेटली जी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था, जिसमें मुझे दिल्ली में जाने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि क्यों हम जैसे लोग आगे नहीं आने चाहिए। 1997 में मैंने भाजपा ज्वाइन की। मैं इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक पत्रिका में काम करता था। वहाँ अच्छा। उस पत्रिका में त्रिकुटा ललकार हमारी पत्रिका होती थी, उसमें लगभग मैंने 4-5 साल काम किया है। मतलब लिखते थे आप? ना, मैं वहाँ पर एक जो हमारी प्रबंधकों की टीम थी, अच्छा, उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी था। मतलब अच्छा। वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव मेंबर था, ट्रस्टी था, और वो पत्रिका आज जम्मू नहीं, कश्मीर की अच्छी मेरे पत्रिका। कहने का मतलब उसके बाद 1997 में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट हुआ अच्छा कि राजनीति शुरू करनी चाहिए। कभी ये नहीं मन में था कि चुनाव लड़ूंगा, कार्य करता रहा। मैंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में यही है कि अच्छा कार्य करता रहूं, समय जितना दे पाता था पार्टी के लिए कार्य करता था। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर बना, सह कोषाध्यक्ष बना, कोषाध्यक्ष बना, सेक्रेटरी बना, फिर महामंत्री बना, फिर उपाध्यक्ष बना, सभी सेल्स का इंचार्ज बना, और उसके बाद विधायक बना, और फिर अध्यक्ष बन गया। ये पीरियड है, ये पीरियड है लगभग 15-16 सालों का पीरियड था, जिसमें मैं पहली बार अध्यक्ष बना। लेकिन आपका अपना खुद का चैम्बर था, लोग आपके पास आते थे, तो आपको लगा कि ऐसा है तो वो एक बिजनेस ही था कि मेरे नहीं, बिजनेस तो था। जब कहीं इंटरेस्ट आता है, और ये भाजपा में काम करने का एक अपना इंटरेस्ट है। जब आपको लगता है, दांव पे लगा दिया सब। जब आपको लगता है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्या होता है कि कुछ लोग लोगों का दुख सुख में शामिल होते हैं। मैं चुनाव जो लड़ा था, उसमें मैंने जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रचा था। आज तक जम्मू कश्मीर में इतने वोट किसी ने नहीं लिए, 71,000। मैं आज भी कहता हूँ सारे खड़े कर देंगे, जो मर्जी। नहीं, जब आपने ये प्रोफेशन छोड़ा यहाँ पर, तो शादी हो गई थी? मैंने शादी और ये प्रोफेशन जो था साइमल्टेनियस किया था। अच्छा। मेरी जुलाई 1986 में मैं सीए बना था, और अच्छा। अक्टूबर 86 में मैंने मतलब कहाँ बनते थे यहाँ पे सीए? 40 सीए थे हमारे वक्त। उस वक्त मैं बड़ा टफ होता जूनियर मोस्ट था, लेकिन मैंने कोशिश की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते भी अच्छा काम करने की, अच्छा नाम भी था, लेकिन एक मन में इंटरेस्ट था कि लोगों की सेवा करनी, और सेवा करने के लिए आपको थे आप बड़े मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा वही देखते हैं यहाँ पर फायदा होता है। ऐसा है कि पूरा कैलकुलेटर, हाँ जी, कहाँ, क्योंकि देखो सीए तो बताता है कि आपकी फर्म को किस तरह से आगे ले जाना। आपने भी वो कौशल तो अपने आप में था ही कि हाँ मुझे कहाँ पे फायदा होना है, क्या नहीं होना है। चलिए, राजनीति फायदे के लिए मैंने राजनीति नहीं की। मेरे पिताजी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, आज वो अच्छा। हमारे बीच में नहीं है। जो हम लोग खड़े हैं उन्हीं के कारण खड़े हैं। 60s में उनके पास गाड़ी थी, 80s में तो मैंने भी ले ली थी जब मैंने अपना प्रोफेशन शुरू किया था। कभी पैसे का सोचा नहीं, पैसे का अगर सोचता तो आज मैं पेंशन के ऊपर हूँ। इतना शायद मैं अपने समय में एक दिन में कमाता था जब मैं प्रैक्टिस में था। मैं वही कह रहा हूँ। तो पैसे के लिए नहीं, मैं लोगों के अच्छा, पेंशन मिल रही है आपको विधायक वाली? बिल्कुल विधायक वाली पेंशन मिल रही है, क्योंकि हम मेरे उसी से हम लोग गुजारा करते हैं, उसी से हम लोग गुजारा करते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप राजनीति में, तो घर वालों ने नहीं कहा? मैं बताता हूँ, मैं जब पत्रकारिता मैं बता रहा हूँ, मैं पत्रकारिता में आया ना, वो मेरे पापा ने कहा वो केड़ी राह पर चली पे, बर्बाद हुई है, नहीं मुड़े ना। ऐसा है कि ये कभी ये नियति में लिखा होता है। और मुझे आज भी याद है कि
जब किसी की डेथ होती थी तो लोग घर में आके नहाते हैं। हमारे समाज में भी था। मैंने भी आके, मैंने एक दिन नहाना, ठंड के दिन थे, मैंने नहाने की मैंने कहा मैं नहाता हूँ, और मतलब माता जी ने पूछा क्यों नहाना है, तो मैंने कहा जी मैं फलाने की डेथ से होके आया हूँ, तो अब मैं इसलिए नहा रहा हूँ कि मैंने घर में आना करना हो। कोई ऐसी परिस्थितियाँ तुम्हारी, मैं उस वक्त राजनीति में नहीं था, मैं एक अच्छा। प्रोफेशनल था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, प्रैक्टिस कर रहा था। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी एक परिस्थिति ऐसी भी आएगी कि जब तुम इतनी बार जाओगे ऐसी जगहों पर, तो कितनी बार नहाओगे, तुम्हें तो नमूनिया हो जाएगा। अब वो माता जी की माता जी वाणी की सरस्वती वाणी, बैठी थी। माता जी ने, माता जी के पद को शायद पता था हाँ कि वही ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये उनको। कहाँ जाने वाला है, और माता को पता होता है अपने बच्चों के कि इसमें क्या तो पोटेंशियल है। इसलिए बाप माता पिता। बस वो शायद शुरुआत थी। और आज हम लोग, जैसे मैंने कहा, दुख सुख में, मैं कहीं भी दुख सुख में चला जाता हूँ और लोगों के दुख सुख में रहता हूँ। मैंने कहा एक इतिहास मैंने रचा है, तो वैसा इतिहास कोई नहीं रच पाएगा। 51,000 वोटों से मैं जीता पिछला था। चुनाव जीता था, कोई नहीं जीत पाएगा। मैं जानता हूँ जम्मू कश्मीर में हाँ ये इतिहास कोई रच नहीं पाएगा। हम मुझे आज भी याद है, जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक भाषण में उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के एमएलए बनते, एमपीज बनते हैं, लेकिन नेता कोई कोई बनता है। हाँ नेता। शायद और आज वो भी कहा जाता भाषण, है कि नेता, शायद वो जम्मू में भाषण नेताओं की कमी है। अभी जम्मू में जो उन्होंने भाषण दिया था कुछ महीने पहले, शायद वो भाषण हम पे फिट हो गया। और नहीं वाकई जम्मू में नेताओं की कमी है कह रहे हैं। नहीं, जनता उन्होंने नहीं कहती है। कहा, मैंने कहा भाई नेता बनना चाहिए। नहीं मैं अपने वही कह कार्य, रहा हूँ, लोग जनता कह रही है नेता। उन्होंने कार्यकर्ता के लिए अच्छा, कहा था। बात अधूरी रहती है। वाइफ ने कभी गुस्सा किया कि क्या कर रहे हो आप, इतनी प्रैक्टिस है, इतने नोट छाप रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो? हम घर में एक फुल्के से भी नहीं भाई, गुजारा, सीए साहब के बारे में कहा जाता है कि हम सीए तो वो नोट छापते हैं हम एक जबरदस्त। फुल्के से भी गुजारा करने वाला परिवार है हमारा। ठीक। कभी हमारे बच्चों से आप मिलिए, नहीं मैं वो भी मिला हूँ, वो बहुत भी वो भी बड़ा आपको, सरल स्वभाव का है। वो भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। और लेकिन अब ठीक है, अब तो बच्चे की उम्मीद बढ़ गई होगी कि पापा बन गए अध्यक्ष, अब मैं भी कुछ राजनीति में बन जाऊंगा, तो आप सोचिए कि परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सोचिए कि यही बच्चा अगर इंडिपेंडेंटली कहीं हैंडल कर रहा होता, इफ ही वुड नॉट हैव बीन ए सन ऑफ सच शर्मा, तो ही वुड हैव बीन एट सम हाईएस्ट अच्छा, प्लेस। भाजपा में? भाजपा में भी होता, किसी में भी होता, अगर मैं यहाँ नहीं होता। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। हमारे यहाँ परिवारवाद, वो आप परिवारवाद को बड़े उस संदर्भ में लेते हैं। किस संदर्भ में? परिवारवाद ऐसा होता है कि एक आदमी गद्दी से उतरा, मैं अध्यक्ष गद्दी से उतरा, अच्छा। तो मेरे बाद मेरा बेटा बैठे, उसको परिवार। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसकी उम्मीद बढ़ गई होगी ना। लेकिन वहाँ तक पहुँचना, वहाँ पर पहुँचने के लिए जो आपको कारकर्दगी बतानी है, वो तो आपको, यू हैव टू शो योर पोटेंशियल। जब आपके पास पोटेंशियल नहीं है तो फिर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। 5 साल आपको काम करना है, काम करते करते यहाँ पर पहुँचना है। और काम की जांच जो होती है, एक जैसे हमारे यहाँ अलग अलग मापदंड हैं, अलग अलग एंगल्स के ऊपर उसकी जांच हो रही होती है, वो क्या काम कर रहा है। ये नहीं है कि मतलब मैं अपने घर में बैठकर काम लेकिन कर आपके रहा लिए तो सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अगर करण ने अच्छा काम कर लिया, उसको कोई बड़ा ओहदा दे दिया, तो आप पर ये इल्जाम जाएगा, देखो जी ये बेटा है इसलिए इस पर ज्यादा नहीं देंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं मैं नहीं कह रहा मत देना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक आपको सुनना पड़ेगा। नहीं देंगे ललित जी, कोई आप नहीं देना क्यों नहीं, अगर वो काबिल है, देखिए जो काबिल है उसको तो मिलना चाहिए। आप काबिल थे, आपको पार्टी ने दोबारा से अध्यक्ष बनाया ना, तो कहीं मतलब इसका मतलब फिर तो आप तो इनजस्टिस करोगे कि अगर काबिल होने के बाद भी अगर आपने उससे नहीं दिया। प्रैक्टिस कर रहा है अभी, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, लेट हिम अर्न समथिंग, उसको तो अर्न करने दीजिए। ठीक है, तो ये जो परिवारवाद है कि यू के भाई यहाँ पर आए हुए हैं, समय चलने दीजिए, समय चल रहा है, क्योंकि बातचीत अब थोड़ी लंबी है। कि यू के भाई को, किसी के भाई को भी वहाँ पे जिला अध्यक्ष बना दिया, किसी को वो किया। कुछ लोगों के इल्ज़ाम ये रहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें वो नहीं दिया जाता। सत शर्मा जी किस तरह से अलग से काम करेंगे? प्राथमिकता मेरी कार्य को है। अगर आप में पोटेंशियल है, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा कि परिवारवाद एक डिफरेंट एंगल से आप देखते हैं।
अगर आप दिखाते हो डिफरेंट एंगल से। नो 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 वी देखो ना, कांग्रेस में भी तो परिवारवाद खत्म हो गया। वो बन के मल्लिका अर्जुन जी बन के, क्या नाम है, खड़के, हाँ वो बन गए, कभी आपने अध्यक्ष बन गए। कभी अब आपने तो छोड़ दीजिए ना परिवार। कभी आपने कंपैरिजन देखा है वहाँ पर? कभी हमारे अध्यक्ष जी का उनके अध्यक्ष के साथ कंपैरिजन आप करिए कभी। अच्छा, यू जस्ट मेक ए कंपैरिजन, आपको मतलब पता किसके चलेगा इशारे पे चलते हैं? कहाँ ये यहाँ पर कि अच्छा। मैंने कहा ना एक कार्डर अच्छा, बेस्ड पार्टी अच्छा, है वो रिमोट वाले हैं? हमारे। मैंने तो अभी नहीं कहा मैंने रिमोट वाली है। नहीं, आपने कहा कि ये कंपैरिजन करके मैंने देखिए। कहा कंपैरिजन करिए, पर मैंने तो नहीं फिर कहा, यही लग रहा है। पर मैंने नहीं कहा मैं रिमोट वाली। अब आप कह रहे हैं रिमोट मैंने वाली है कहा, तो मैं मुझे तो नहीं सुनता मालूम। रहता हूँ ना भारतीय मुझे जनता नहीं पार्टी मालूम है के कि, नेताओं लेकिन के। अगर आपके बारे आपको ज़्यादा ध्यान में होगा ललित जी, क्योंकि आप ज़्यादा चूंकि आप वाबस्ता है मीडिया से, तो आपको ध्यान में होगा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हम लोग काडर से संबंधित लोग हैं। हमारे काडर से, मुझे याद है कि माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उस समय जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष था, और अध्यक्षता के वक्त उन्होंने हमें बताया कि वो बूथ के ऊपर काम करते थे। मुझे भी याद आ गया कि अच्छा। मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग भी वो लेकर जाते थे और कूची के साथ वहाँ पर दीवारों के ऊपर चस्पाते लिखते थे थे। वोट फॉर। लेकिन उन्होंने भी बताया हमें कि बचपन में मैं कैसे काम करता था। आप सोचिए वहाँ के समाज में ऐसा कोई बनता है? क्या बनता है? मैं अब ये नहीं कहूँगा, मैं तो अब ये नहीं कहूँगा कि आपने कह दिया। तो इसलिए हमारी पार्टी में वही लोग आगे आते हैं जो काम करने वाले हैं। अच्छा सर, जो पुराने दोस्त हैं या फिर कोई आपके पार्टी में कोई अच्छा जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई कुछ कहता है कि यार घमंड आ गया है, अध्यक्ष बन गए, मिलते ही नहीं हो आजकल, तो सर शर्मा की लाइफ कैसी है? मेरी लाइफ है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 11 बजे सोता हूँ, तो ये जो 5 घंटे का अंतराल है इसमें मैं सो लेता हूँ। अच्छा। और इसके साथ साथ कभी खाना खाने के बाद अगर दोपहर को कभी नींद आ गई तो यहाँ टीवी देखते देखते कभी नींद आ गई, तो वो एक इंसेंटिव है जो मुझे मिल जाता है कभी कभी इट्स रेयरली। कहाँ पे, घर में मिलते हैं या कहीं नहीं, यारों दोस्तों की गपशप मारते हुए या पार्टी में? शाम को जब टीवी आपने देखना है तो वहाँ हो सकता है कोई इंसेंटिव मिल जाए, अदरवाइज मैं 5 घंटे एक रूटीन में सोने वाला आदमी हूँ। पहली बात 100% कालें आज थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2-4 दिन से रोज की 2-2 हज़ार कालें आ रही हैं मुबारक के लिए। अब आपके साथ बैठा हूँ, मैं भी आपके साथ बैठा रहा था, बिजी आ रहा था। आपके भी 3 कालें आई हैं। अब आपको भी वापस आना था, अगर आपको वापस आया मेरा फ़ोन, सभी को मैं वापस करूँगा रात्रि 11 बजे तक। और मेरी ये इन बिटवीन टाइम कैसे निकालते हैं अपने? मैंने कहा ना कि मैं हर जगह, अब ये भगवान को की तरफ से कहिए कि मेजॉरिटी केसेस में 99% केसेस में मैं समय पर पहुंचता हूं। कल का नहीं मैं जानता मुझे क्या होगा, लेकिन मैं जहां पर भी पहुंचता हूं समय पर पहुंचता हूं। अगर ये खैर ये हो सकता है भगवान मदद करता हो, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जो सूरज उगने से पहले जागते हैं, उठते हैं, तो उनको सूरज भी एनर्जी देता है। वो शायद एनर्जी बीच में है, तो इस उम्र में भी हम लोग दौड़ रहे हैं। इस वक्त हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह 19 घंटे तो नहीं काम कर सकते, लेकिन कोशिश करता हूँ 12 से 14। लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं 8 घंटे की नींद लो, डॉक्टर कहते स्वस्थ रहना। तो अब जो देश के प्रधानमंत्री जी इतने परिपक्वता तरीके से काम कर रहे हैं और वो मात्र तो 3-4 घंटे सोते हैं, तो क्या वो काम नहीं कर रहे? ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ज़्यादा स्वस्थ रहना है। अच्छा। हमें स्वस्थ भी रहना है, काम स्वस्थ भी रहना है, काम भी करना है। और लोगों के जब काम हो तो स्वस्थता अपने आप आ जाती है। जब किसी दुखी आदमी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो 7 शर्मा जी खुश हो जाते हैं, तो हमारी नींद अपने आप गायब हो जाती है। अच्छा, अब आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि राज्यसभा के मेंबर 4 है मेरे ख्याल में, यहाँ से 2 तो एनसी के पक्के माने जा रहे हैं, 1 आपका पक्का माना जा रहा है, और 1 और है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एच पे है। मेरी बात हो रही है, आपका नाम भी राज्यसभा में भी चल रहा है। पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया है। पार्टी, हमने कहा ना, जहाँ मैं 6 वर्ष के अंतराल में हम लोग कुछ नहीं थे, एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे थे। कभी आप लोगों के ध्यान में आया कि मैं कार्यकर्ता के नाते काम नहीं कर रहा? मैं आज भी लोगों को मैं मिलता हूँ। कभी आप मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी चले जाइए,
तो आप लोगों को लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका बड़ा जबरदस्त खेल चलता है। लोगों को, अब मैं विधायक नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद लोगों के बीच में मिलना, उनके दुख तकलीफ में जाना थोड़ा कम हो पाता है इस वक्त अध्यक्ष होने के तो नाते। राज्यसभा के लिए किस तरह से तैयारी है? ऐसा है कि पार्टी की तरफ से जो भी यहाँ से नीचे से नाम जाते हैं उसके ऊपर चर्चा होती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में होता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, वो मिलकर तय करते हैं। लेकिन एक सीट के ऊपर बड़ी लड़ाई हमारा है। यहाँ पे रोल यही है कि हम लोग अगर कोई नाम पूछेंगे तो हम लोग नाम बता सकते हैं कि ये 2 4 5 नाम हैं। तो साथ शर्मा जी अपना नाम बताएंगे? नहीं, मैं देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के तौर पर काम करने वाला आदमी हूँ। मैंने कहा कि मैंने यहाँ तक अगर पहुँचा हूँ तो इसमें मुझे पार्टी का हमेशा से प्यार मिला है। पार्टी जो तय करेगी, अब जहाँ जहाँ भी जो चीज़ें तय करती है पार्टी, मुझे अपनी सीट के लिए भी कभी मलाल नहीं हुआ। मैंने उसी दिन फ़ोन करके उनसे पूछ लिया था कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे काम करना है। अच्छा, ये भी एक मापदंड रहा होगा, शायद उन्हें लगा होगा कि यहाँ पे तो लोग नाराज हो जाते हैं। ये खुद पूछ के बताइए मुझे क्या करना है। जो चीज़ें नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये नंबरिंग वाली गेम है, इसमें कौशल दिखाना पड़ेगा। दिखाएंगे, जो एक सीट है दिखाएंगे, इसीलिए तो हमने सीए की थी, दिखाएंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, नफा नुकसान जितना आपको पता है इतना किसी को नहीं हो सकता। बिल्कुल दिखाएंगे, और हम लोग अवश्यमेव 2 सीटों पे विजयी हासिल। ठीक है। 2015 से 18 और अब के बीच में बड़ा रोल जो है भारतीय जनता पार्टी पलट गया है। पहले आप ड्राइविंग सीट पर थे, ठीक है, मतलब सरकार। अब आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, अब आपको धरना देना है या फिर आपको लगता है कि धरना देंगे, लोगों के मसाइल सड़कों पर लाएंगे, कहीं एलजी साहब नहीं नाराज़ हो जाए? क्योंकि यहाँ पे तो 2 पावर है ना, एक उमर साहब की और एक एलजी साहब की। अब ये आपके ऊपर है कि किसके खिलाफ करना है। देखिए, यहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है। मैंने कहा ना, लोगों की दुख तकलीफें सुनना, उनको दूर करना, पार्टी के हित में जो कार्य है, मैंने सीधे तौर पर अपने सभी विधायकों को बता दिया है कि वो कंस्ट्रक्टिव वातावरण में काम करें, कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करें। असेंबली में उनको काम करना है। आपने देखा असेंबली में ज़रूरत थी जब एक असंवैधानिक रेजोल्यूशन असंवैधानिक तरीके से लाया जाता है और असंवैधानिक तरीके से ही पारित होता है, उसके बारे में आपने देखा हमारे विधायकों ने क्या काम किया। और वहाँ ही पैरेलल अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने भी सड़कों के ऊपर जगह जगह पर आकर हम लोगों ने प्रदर्शन किए। नहीं, वो पैरेलल असेंबली लगा दी आपने बाहर। बिल्कुल, पैरेलल एक असेंबली लगी। वो हम लोग नहीं चाहते कि वातावरण वहाँ का खराब हो। हमारे विधायक आज क्यों चुनकर आते हैं, क्यों चुन के आए हैं? हमारे यहाँ के विधायक यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल बने उसके लिए, डेवलपमेंट के साथ साथ एक अच्छा वातावरण जम्मू प्रोविंस में बने। उनके लोग क्यों चुन के आए हैं? क्या उनके लोग इसलिए चुन के आए हैं? उनके लोग भी इसलिए चुन के आए हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो, एक अच्छा वातावरण बने, जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल बने। तो जब सभी लोगों ने उनको वोट इसलिए दिए हैं, तो क्या असंवैधानिक रेजोल्यूशंस के लिए हम लोग आए हैं क्या कि वो रखेंगे? जबकि उनको मालूम है 370-35 से इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है, ज़मीन दोज हो चुका है, वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए आज की जनता समझ चुकी है। कश्मीर की जनता आगामी आने वाले समय में चुनावों में उनका जवाब देगी, या मान के चलिए। तो ये कैसे चलेगा? क्योंकि आप तो उस पार्टी के मतलब पैरेलल आपने असेंबली लगा दी, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? 200 मीटर के लिए आप नहीं बोल रहे कि उमर सरकार पर प्रेशर बनाया जाए कि करिए ना 200 यूनिट फ्री। 12 सिलेंडर पर आप नहीं प्रेशर बना रहे। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बाहरी लोगों का यहाँ पर इतना ज़्यादा वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे रोज़गार ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं। तो बीजेपी क्या स्टैंड रख रही है इस पे? रेजोल्यूशन वहाँ पर लाया गया, आपने देखा। अब वातावरण, अभी असेंबली लगने वाली है, अब आप वातावरण देखेंगे वहाँ पर। कार्य तो उनको करना ही है, जो उन्होंने मापदंड फिक्स किए थे कि हम लोग ये कार्य करेंगे, उन मापदंडों पर तो उनको खरा उतरना है। और वो मापदंड आप लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड थोड़े दिनों में समझ आएंगे।
चुनाव आप लोगों के सामने हैं, कॉरपोरेशंस के चुनाव भी होंगे, पंचायतों के भी होंगे, बीडीसीज के होंगे, डीडीसीज के भी होंगे, और वो रिज़ल्ट आप लोगों को जल्द पता चलेगा आगामी आने वाले समय में, और थोड़े समय के अंतराल में। जो भी चाहे वो उनके मैनिफेस्टो में लेट डाउन है, जो कार्य उन्होंने नहीं किए हैं उनको भुगतने पड़ेंगे। और मेरा तो ये मानना है कि वो कार्य कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कर नहीं पाएंगे, करने नहीं देंगे। नहीं, हम लोग किसी को नहीं रोकते। मैंने पहले भी कहा था कि मैं कभी किसी की लाइन को काटता नहीं हूँ, मैं अपनी लाइन लंबी करता हूँ। मुझे अपना वोट बैंक बढ़ाना है, मुझे उनका वोट बैंक क्यों काम करना है? किसी की लाइन को बगैर मिटाए हुए अगर मैं उसको छोटा करना चाहता हूँ तो अपनी लाइन को लंबा कर लूँ ना। किसी ने कहा किसी से भाई इस लाइन को छोटा करो, तो उस अपनी लाइन लंबी खींच लो, वो अपने आप हो जाएगी। मैं अपने कार्य करूंगा, अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा अपने लोगों के कार्य करें, विधायकों से कहूंगा अपने कार्य करें, और जो रचनात्मक कार्य होंगे उन कार्यों को हम लोग प्राथमिकता देंगे। पार्टी ठीक है। जब आपके काफ़ी सीनियर लीडर्स, विधायक भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कोई संगठन का मंत्री भी रह चुके, वो जब कहते हैं कि स्टेटहुड नहीं मिलनी चाहिए अभी, और जबकि प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जो गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं स्टेटहुड हम देंगे। स्टेटहुड के लिए कब यहाँ की इकाई जो है वो दबाव बनाएगी? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस बार जब असेंबली लगेगी रेजोल्यूशन पास कर पेश करिए ना आप, कि स्टेटहुड का यहाँ पे पेश करते हैं प्रस्ताव। ललित जी, आपने बोला, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, होम मिनिस्टर साहब ने बोला है, लेकिन आपके नेता कहते हैं नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इनको स्टेटहुड दे दी तो फिर ये उमर अब्दुल्ला के पर निकल आएंगे, इनके पर नहीं निकलने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उचित समय आएगा। वो कब आएगा सर? तो उचित समय आज हमारे और आपके इंटरव्यू के बीच में तो आएगा नहीं। उचित समय आ सकता था कि अगर हम वैसा रेजोल्यूशन ना लाते। अच्छा, ये तो उचित मतलब ये नेगेटिव गया नहीं, पॉजिटिव था। आपको क्या पॉजिटिव लगता है? आपको आप फील क्या करते हैं इसको? आप क्या फील करते हैं? मैं तो पत्रकार के तौर पर सवाल करूंगा। नहीं, पत्रकार के तौर पर आप मुझसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक लिटरेट पत्रकार हैं, और वैसे तो 99.100% ही पत्रकार लिटरेट ही होते हैं। सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब उचित समय आएगा, और उचित समय का हमने इंतज़ार नहीं किया। एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता ने ऐसा रेजोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू किया, उन्होंने कहा भाई घर से सोचना शुरू कर दिया है, तो मैं आज ही इसका जवाब मांग लेता हूँ। जबकि सारे को मालूम है वही नेता हैं, वही नरेंद्र मोदी जी हैं, वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने वो रेजोल्यूशन पढ़ा था, वो 370 जो था उसको दफन कर दिया था, 35A को दफन कर दिया था। उनके होते हुए ये वापस आ सकते थे, लेकिन लोगों की आंखों में धूल झोंकना, जब ये लोग ये कर सकते हैं तो उचित समय आने का इंतजार करते हैं ना। उचित समय आएगा, अगर देश के आएगा कि नहीं आएगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो वो होगा, और वो होगा। वो पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। पावर, किसी एक बड़े नेता ने कहा कि मेरे पास पावर नहीं है, पावर की कमी है। पावर जो होती है ललित जी, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा, मतलब आपके पास थोड़ी सी पावर भी जो होती है, दैट इज इक्वलेंट टू ए बिग पावर। और आप पावर के बाद, मिलने के बाद भी कहेंगे कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हर आदमी पावरफुल है, और मेरे पास हर डिपार्टमेंट में काम करने के जरिए हैं, और मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरे वो एजेंडे में है, वो प्राथमिकता में है। एजेंडा तो में तो दूसरी बातें भी है जो आपने कही, 200 यूनिट बिजली फ्री, इतने सिलेंडर देने, वहाँ से तो शुरुआत करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि स्टेटहुड जल्दी मिल जाएगी, उचित समय आएगा, उचित समय आएगा। ठीक है। इन चुनाव, बस आखिरी, इन चुनावों में देखा गया है श्रीनगर में भी आपको अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला। राजौरी, पुंछ आपने ऐसे ही गवा दिया बैट के चक्कर में। और रविंद्र राणा जी का वो बयान कि कश्मीर में हमारे कुछ इंडिपेंडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको लगता है इससे नुकसान हुआ? और क्या ये पहाड़ी स्टेटस देकर कुछ फ़ायदा हुआ बीजेपी को? कुछ मंथन हो रहा है कि एक अध्यक्ष जो 6 साल रहता है वो खुद ही हार जाता है? समीक्षा होगी? ऐसा है ललित जी, मैंने आपसे पहले भी ध्यान में लाया कि हम लोग पार्टी के हित में काम करने वाले लोग हैं, और उसी को आप हंसते हैं तो फिर हंसने के बाद हंसी आ जाती है।
आपके देखिए, आप क्वेश्चन मैं के हंसता हूँ, बाद देखो मैं जो सवाल पूछता हूँ ना बड़े तरीके से टाल देते हैं, नहीं हाँ ये वो, नहीं, सीधा कहिए मैं कि हाँ गलती हुई थी, हमने जो मैं ओपन ऐलान टालने कर का, दिया उसका ये हुआ कि देखिए नहीं देखिए, नहीं, वो उस बयान से क्या हुआ कि सनम हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा है कि वो ऐसा बैट घुमाया, ऐसा बैट के बारे में प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने रजौरी में अध्यक्ष ही, बस सॉरी देखिए, कैंडिडेट नहीं खड़ा 2 कर पाई। लाख से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिए कब? इस बार असेंबली चुनावों में। ये आप जो पार्लियामेंट में कितने लिए? नहीं, पार्लियामेंट में तो हम लोग इसमें खड़े नहीं थे। हमारा वही तो मैं कह रहा नहीं, हूँ। हम लोग तो जो जहां जीतने की स्थिति में, हम लोग क्यों हारे? वो अच्छे वाले बैट वहां पे बल्लेबाजी ऐसा करने है कि आए थे, क्यों उनको भी आपने क्यों हरा दिया। हम लोगों को पता था कि हम लोग 2 सीटों के ऊपर चुनाव। आप सोचिए कि हाँ, रणनीति होती है। नहीं, हमारी ना रणनीति थी ना नहीं, रणनीति है, रणनीति मैंने कहाँ कहा पे शायद है? रणनीति थी। रणनीति। आप खुद सोचिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो परिवारवाद की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी ये परिवारवाद की पॉलिटिकल पार्टीज है, वो लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं था उस परिवार से। एनसी से जीता वो अलग से नेता था, एक बेस जूनियर छोटी सी बेस से ऊपर आकर वो मेंबर पार्लियामेंट बने, एक श्रीनगर से बने। आप सोच सकते हैं कि परिवारवाद से तो निजात मिल गई लोगों को, परिवारवाद से तो कोई नेता नहीं आया। हमारा ये भी मंशा नहीं है, हमारी मंशा यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग जीत सकते हैं और जहां हमें कंसंट्रेट करना चाहिए वहां हम लोगों ने कंसंट्रेट किया और मेहनत की, और वो दो सीटें हम लोगों ने जीत के बताई। आप सोच के बताइए, देखिए क्या है, वो चुनाव हम लोगों ने वहाँ लड़ा, 2 लाख से ऊपर वोट लिए। ये ठीक है कि हम लोग वहाँ से सिर्फ 1 सीट जीत पाए, वो सीट भी हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में थी। वो जो सुंदरमणि की सीट थी वो हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सीट थी। लेकिन आगामी आने वाले समय में, और जहाँ तक किसी को पहाड़ी क्षेत्र स्टेटस देना या नहीं देना, जैसे मैंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है नुकसान हो, पर प्रधानमंत्री जी लगे हैं देश के हित में, वहाँ के लोगों को उनका हक मिले, उसके लिए भी एक प्रयास किया गया और कार्य किया गया। और देखिए कि हम लोग लोगों का हित चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है, और आप हंसकर क्या है कि आप जब मुस्कुराते हैं ना तो सामने वालों को ऐसा लगता है कि वो मुझसे भी हंसना चाहिए। नहीं नहीं, मुस्कुराहट इसलिए आ रही है कि आप सवाल जो कर रहे हैं ना घुमा फिरा के, अब ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा ये सही वो कह कर रहा रहे हूँ। हैं, आगामी आने बच वाले रहे। समय में आपको हर चुनाव में चलिए भारतीय सर, जनता पार्टी ठीक एक है। इतिहास रचेगी, इसमें कोई दो राय ठीक है, एक आखिरी सवाल। नहीं। ये तो आखिरी, इससे पहले नहीं नहीं, अब फिर से एक आखिरी है ना, क्योंकि बात सच शर्मा जी क्या इस तरह के बयान देंगे कि वो कहते हैं कि एक बकरी जहाँ से जाएगी वो उनकी हो जाएगी? कहीं आप ये बयान तो देंगे कि मैं जहाँ से गुजर जाऊँगा या भारतीय जनता पार्टी जिस क्या कहते हैं इलाके से गुजर जाएगी वो सनातन की हो जाएगी ज़मीन? या पार्टी लोगों के हित में काम करेगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास जब शामिल होगा, सबको विश्वास में लेकर चलेंगे, सबका विकास जब हम लोग करेंगे, मैंने पहले भी कहा नरेंद्र भाई मोदी जी का एक मूल मंत्र है, ये एक सपना है, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण कर रही है। उन्हीं के कदमों के ऊपर, उसी को आगे ले जाकर, इसी मूल मंत्र को आगे ले जाकर, मैं वही कह रहा हूँ उसी कि जहाँ जहाँ से नेता गुजरेगा, मूल मंत्र मेरे को, कहने का मतलब ये नहीं जमीन नहीं उसकी होगी, मेरे कहने का मतलब कि वोटर वो उसका हो जाएगा। उसी मूल ये मंत्र वाला। को, उसी मूल मंत्र को लेकर जब मैं आपके घर आऊँगा, अगर मैं अगर विधायक हूँ, मैं अगर आपका विकास करता हूँ, आपको विश्वास में लेकर कोई काम करता हूँ, आपके प्रयास भी उसमें शामिल मैं करवाता हूँ, तो आपको नहीं लगेगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। यही है मैं इसी तरीके से पार्टी अब के आपको साथ वो नेता तैयार करने पड़ेंगे कि जिस रास्ते से वे गुजरे, जिस गली से गुजरे, जिस शहर से गुजरे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के मुरीद हो जाएं। आपको ऐसे नेता तैयार करने हम पड़ेंगे लोग ना? पार्टी का उन मूल मंत्रों को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, ठीक है सर, कंट्री फर्स्ट, ठीक, उसके बाद मेरी पार्टी, और उसके बाद मैं स्वयं, यानी मुझे अपना हित, सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो मुझे अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है बिल्कुल अंत में रखना है। चलिए, इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। आज 26 है, अगली बार आपको 36 के साथ मिलेंगे, मेरा एक ऐसा मानना है, और इसी प्रयास के साथ
मैं हो सकता है मेरे समय में चुनाव ना हो, लेकिन जो 3 वर्ष के अंतराल में मैं एक अच्छी बेस बनाने में इन 3 वर्षों में एक और चीज़ देखने को लोग जो राजनीतिक गलियारों में चल रहा है कि कह रहे हैं इन 3 वर्षों में क्या इन 6 महीनों में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, कोई नई अब सरकार बनने वाली वो है। तो ललित और क्योंकि जी, जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की, अब वो तो ललित जी आप बता सकते हैं, या उमर अब्दुल्ला जी बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ, ना मेरे पार्टी का कार्यकर्ता। अच्छा। मुझे पार्टी के लिए काम करना है, मैं ठीक पार्टी के काम को आगे बढ़ाऊंगा। और एक बात बता के चलूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये सवाल अंतिम ही है ना, हाँ हाँ, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा कुछ है, सवाल निकल गया तो कर लूंगा। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उचित समय आएगा, तो प्रधानमंत्री जी अपनी बात पे अटल हैं। वो उचित समय आएगा, आप लोगों और वो उचित समय आने पर ही वो लोग जो चाहते हैं। लेकिन वो आपको लोगों को मालूम है मिलेगा। कि आपको क्यों चुना है? धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, क्यों चुना है? क्योंकि सीए साहब जो हैं वो नफ़ा नुकसान देखते हैं और मुझे लगता है इन 6 महीनों में कोई नफ़ा होने वाला है। बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।